नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने। आज हम कक्षा 7 देववाणी संस्कृत पाठमाला का पाठ 14 विज्ञानस्य चमत्काराः का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पाठ 14 विज्ञानस्य चमत्काराः। विज्ञानस्य विज्ञान का, चमत्काराः चमत्कार, विज्ञान के चमत्कार या विज्ञान का चमत्कार। एतत् विज्ञानस्य युगम्। एतत् नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग हुआ है, एक वचन के लिए। विज्ञानस्य विज्ञान का, युगम युग है, यह विज्ञान का युग है। यत्र अपि दृष्टि गच्छति, यत्र जहाँ, अपि भी, दृष्टि ही नजर, गच्छति जाती है, जहाँ भी नजर जाती है, तत्र एव विज्ञानस्य चमत्कारं पश्यामः। तत्र वहाँ एव ही विज्ञानस्य विज्ञान के चमत्कारं चमत्कार पश्यामः देखते हैं। जहाँ भी नजर जाती है वहाँ ही विज्ञान के चमत्कार देखते हैं। अब यहाँ पर एक टेलीफोन है, इसके बारे में बात हो रही है। एतत् अस्ति दूरभाषम। अब ये नपुंसकलिंग है और एक वचन है, इसलिए एतत् शब्द का प्रयोग हुआ है। एतत् यह, अस्ति है, दूरभाषम दूरभाष या टेलीफोन, यह टेलीफोन है। दूरे अन्येषु नगरेषु देशेषु वा अपि स्थिताः जना दूरभाषेण परस्परं वार्तालापं कुर्वन्तु। दूरे, दूरी पर, अन्येषु, दूसरी जगहों पर, नगरेषु, नगरों में, देशेषु, देशों में, वा अथवा, अपि भी, स्थितः स्थित, जनाः लोग, दूरभाषेण मतलब टेलीफोन से, परस्परम आपस में, वार्तालापम बातचीत, कुर्वन्ति करते हैं। दूरी पर, दूसरे नगर में अथवा देश में भी स्थित लोग टेलीफोन से आपस में बातचीत करते हैं। अब ये फ्रिज है। एतत् नपुंसकलिंग है ये भी और एक वचन है, तो एतत् शब्द आया है। यह अस्ति है शीतकम रेफ्रिजरेटर, यह रेफ्रिजरेटर है। यत् अपि अस्मिन् अस्तु, यत् जो, अपि भी, अस्मिन् है, अस्तु हो, जब भी यह हो, तत् शीतलम भवति, तभी, तत् तभी, शीतलम ठंडक, भवति होती है, जब भी यह हो तभी ठंडक होती है। चिरम च शीतलम एव तिष्ठति, चिरम लंबे समय तक, च और शीतलम ठंडक, एव ही तिष्ठति होती है, या तिष्ठ माने वैसे तो बैठना होता है, लेकिन यहाँ पर तो होने के अर्थ में ही तिष्ठति आया है। और लंबे समय तक ठंडक ही रहती है। अब इस चित्र में ये रेडियो के विषय में बात होगी। एतस्मिन् चित्रे अस्ति रेडियो यंत्रम। एतस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, अस्ति है, रेडियो यंत्रम, रेडियो, इस चित्र में रेडियो है। गृहे एव स्थित्वा जनाः प्रदेशानां विदेशानां च समाचारान् अवगच्छन्ति। गृहे, घर में, एव ही, स्थित्वा, रह करके, जनाः लोग, प्रदेशानां प्रदेशों के, विदेशानां विदेशों के, च और, समाचारान् समाचार, अवगच्छन्ति जानते हैं या लेते हैं। गृहे घर में ही रह करके लोग प्रदेशों और विदेशों के समाचार जानते हैं, लेते हैं। संगीतम अपि आकर्णयन्ति, संगीतम संगीत, अपि भी, आकर्णयन्ति सुनते हैं, संगीत भी सुनते हैं। इसमें टेलीविजन की बात होगी। एतत् अस्ति दूरदर्शनम। एतत् यह, अस्ति है, दूरदर्शनम दूरदर्शन या टेलीविजन, यह टेलीविजन है। अस्मिन् जनाः न केवलं समाचारान्
गीतानि च आकर्णयन्ति परं प्रदेशानां विदेशानां च दृश्यानि अपि पश्यन्ति। अस्मिन् इसमें जनाः लोग न नहीं केवल समाचारों गीतानि गीतों च और आकर्णयन्ति सुनते हैं, परम बल्कि प्रदेशानां प्रदेशों की विदेशानां विदेशों की च और दृश्यानि दृश्यों को अपि भी पश्यन्ति देखते हैं। इसमें लोग न केवल समाचारों और गीतों को सुनते हैं बल्कि प्रदेशों और विदेशों के दृश्यों को भी देखते हैं। ते रामायणं महाभारतम् अन्यानि च नाटकानि अपि द्रष्टुं प्रभवन्ति। ते वे रामायणं रामायण को, महाभारतम महाभारत को, अन्य दूसरे च और नाटकानि नाटकों अपि भी द्रष्टुम देख करके प्रभवन्ति प्रभावित होते हैं। वे रामायण को, महाभारत को और दूसरे नाटकों को भी देख करके प्रभावित होते हैं। अब इसमें बात होगी हवाई जहाज की। एतत् अस्ति वायुयानम, एतत् यह, अस्ति है, वायुयानम हवाई जहाज, यह हवाई जहाज है। अस्मिन् स्थित्वा खगः इव आकाशे उत्पतति, अस्मिन् यह स्थित्वा, अस्मिन् इसमें स्थित्वा रह करके, खगः पक्षी, इव की भांति, आकाशे आकाश में, उत्पतति उड़ता है। अस्मिन यह स्थित होकर के पक्षी की तरह आकाश में उड़ता है। अल्पे एव समये स्वगंतव्यम गच्छति, अल्पे थोड़े ही समय में, एव ही समय में, स्वगंतव्यम अपने लक्ष्य स्थान को, गच्छति जाता है। अल्पे थोड़े, एव ही समय में, थोड़े ही समय में अपने लक्ष्य के स्थान पर जाता है। एतत् अस्ति राकेट यंत्रम, एतत् यह, अस्ति है, राकेट यंत्रम रॉकेट, यह रॉकेट है। अस्य गति वायुयानात् अपि द्रुततरा, अस्य इसकी गति वायुयानात् हवाई जहाज से अपि भी द्रुततरा तेज होती है, इसकी गति हवाई जहाज से भी तेज होती है। अस्मिन् उपविश्य जनः चंद्रम अन्यान उपग्रहान अपि गंतुम प्रभवन्ति, अस्मिन् इसमें उपविश्य बैठ करके जनः व्यक्ति चंद्रम चंद्रमा को, अन्यान उपग्रहान दूसरे उपग्रहों पर, अपि भी गंतुम जाने में, प्रभवन्ति सक्षम हैं। इसमें बैठ करके व्यक्ति चंद्रमा पर, अन्य दूसरे ग्रहों पर भी जाने में सक्षम हैं। चिकित्सायाः क्षेत्रे अपि वयं विज्ञानस्य चमत्कारः सर्वत्र पश्यामः। चिकित्सा के क्षेत्र में अपि भी वयं हमको विज्ञानस्य विज्ञान के चमत्कार सर्वत्र सभी जगह पश्यामः देखते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में भी हम विज्ञान के चमत्कारों को सभी जगह देखते हैं। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, अधोलिखितानां यंत्राणां संस्कृत भाषायां प्रयोगम लिखत। नीचे लिखे यंत्रों का संस्कृत में प्रयोग लिखिए। का है दूरभाषम, इसका आएगा दूरभाषेण दूरे स्थिताः जनाः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। खा है दूरदर्शनम, दूरदर्शने जनाः न केवलं समाचारान् गीतानि च आकर्णयन्ति परं प्रदेशानां विदेशानां च दृश्यानि अपि पश्यन्ति। गा है राकेट यंत्रम, रॉकेट यंत्रेण उपविश्य जनः चंद्रम अन्यान उपग्रहान् अपि गन्तुं प्रभवन्ति। प्रश्न नंबर 2 है, परस्परम मेलनम कुरुत, आपस में मेल करें। का है दूरभाषम, टेलीफोन किस काम आता है। इसका आएगा परस्परम वार्तालापम
कुर्वन्ति, आपस में बातचीत करते हैं। खा है शीतकम, शीतकम का आएगा यत अपि अस्मिन अस्तु तत् शीतलम भवति, इसमें जो भी हम रखते हैं वह ठंडी होती है। गा है रेडियो यंत्रम, रेडियो, इसका आएगा संगीतम अपि आकर्णयन्ति, इसमें हम संगीत भी सुनते हैं। घा है दूरदर्शनम, इसका होगा नाटकानि अपि द्रष्टुम प्रभवन्ति, नाटकों को भी देख करके प्रभावित होते हैं। णा है वायुयानम, इसका आएगा अल्पे एव समये च स्वयं गंतव्यम गच्छति, थोड़े ही समय में अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। चाहे रॉकेट यंत्रम, रॉकेट, इसका आएगा अस्यः गति वायुयानात् अपि द्रुततरा, इसकी गति हवाई जहाज से भी तेज होती है। प्रश्न नंबर 3 है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देखकर संस्कृत शब्द लिखें। अब यहाँ पर पहला चित्र दिया है टीवी का, तो टीवी को संस्कृत में कहते हैं दूरदर्शनम। दूसरा चित्र है टेलीफोन का, टेलीफोन को हम संस्कृत में बोलते हैं दूरभाषम। नपुंसकलिंग एक वचन है, इसलिए हलंत वाला म करके आएगा। तीसरा है टेबल फैन, इसको संस्कृत में कहते हैं व्यजनम। चौथा है हवाई जहाज, हवाई जहाज को हम बोलते हैं संस्कृत में वायुयानम। प्रश्न नंबर 4 है वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाइए। पहला है स्थित्वा, इसका बनेगा गृहे एव स्थित्वा जनाः प्रदेशानां विदेशानां च समाचारान् अवगच्छन्ति, घर में ही रह कर के लोग देश विदेशों के समाचार सुनते हैं। दूसरा है द्रष्टुम, इसका वाक्य बनेगा ते रामायणम महाभारतम अन्यानि च नाटकानि अपि द्रष्टुम प्रभवन्ति, वे रामायण महाभारत और दूसरे नाटकों को भी देख करके प्रभावित होते हैं।